पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना होगा। जम्मू शहर धार्मिक शहर है, मंदिरों का शहर है और जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ स्वामी का मेला हर वर्ष लगता चला आ रहा है। हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए भारत न अपितु विश्व के श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भारतवर्ष से भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भिन्न भिन्न प्रांतों से लंगर की सेवा के लिए बाबा के श्रद्धालु बड़ी परिश्रम करके बाबा यहाँ से बाबा के दरबार तक लंगर की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। शिव शक्ति वैष्णव सेवा मंडल पिछले 29 वर्षों से बाबा अमरनाथ की यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में खड़ा हुआ है और शिव शक्ति वैष्णव सेवा मंडल जहां पर भगवती नगर जो बेस कैंप है यात्रियों का, वहां पर अपनी लंगर सेवा देता है। हम सब जम्मू कश्मीर में रहने वाली एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक वर्ग और सोशल लोगों का परम धर्म बनता है कि यात्रा में आए हुए लंगर शिवार्थियों की सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो लंगर है ये भक्तों की सेवा के लिए साल भर परिश्रम करके यह श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ से लेकर बाबा के दरबार तक सैकड़ों लंगर लगते हैं और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैं समझता हूँ कि हम सब हिंदू हैं, भारतीय हैं और राष्ट्र भक्त हैं। जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की पहचान है कि हिम शिवलिंग के दर्शन जो विश्व में और कहीं नहीं प्रकट होते हैं। बहुत सी कंट्रियां हैं जो बर्फों से भरी पड़ी होती हैं, पर ये भारतवर्ष है जो धार्मिक भूमि है, जहां पर समय समय पर हमारे देवों ने अवतरण लिया है और समाज को दिशा और रास्ता दिया है। मैं समझता हूँ हम सब ऋषियों की संतान हैं और हम सब को ये सोचना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो अपने भारत भूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए और जो भारतीय है वो हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा सखा है, यह हमारे मन में भाव होना चाहिए। यात्रा शुरू होने जा रही है, प्रशासन की बहुत मजबूती के साथ सेवा चलती आ रही है, परंतु कुछ अराजक तत्व हैं समाज में जो इस यात्रा को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते चले आ रहे हैं। भारत सरकार का काम उनको कुचलना और भारत सरकार उन अराजक तत्वों को कुचलते आ रही है। वर्तमान समय पहलगांव में जो हादसा हुआ, यह यात्रा की शुरुआत है। हर वर्ष यात्रा के आगे और पीछे कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम सब भारतीयों की आस्था दुखी होती है और हम सब हिंदुओं को ठेस लगती है। जिस तरह यह धर्म को जानकर तुम हिंदू हो और तुम अपना पैंट उतारो, कच्चे उतारो, तुम्हारी सुन्नत हुई है कि नहीं हुई है, इस प्रकार का करके गोली मारना, ये जनसंहार करना, ये बड़ा दुखदायी है। जब तक हम भारतवर्ष के लोग धार्मिक तौर पर, सोशल सामाजिक तौर पर इस राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए एकता का भाव नहीं रखेंगे, तब तक यह जो अराजक तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो भारत में उपद्रव करने का काम कर रहे हैं, इनको सबक नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि धार्मिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें हमको एक होना चाहिए और एक मत